हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग खंड हिसाब आज पढ़ने वाले हैं। 13 उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% छपाया आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए। भक्तिकाल जो है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए। तो उत्तर पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और इसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बारिशी आ गई। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में ये बताया गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बारिशी आ गई। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में बताया गया है। आगे देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 कालखंडों में विभक्त किया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको विद्वानों ने 4 कालखंडों में विभक्त किया है। वो 4 कालखंड कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 कालखंडों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। चारों कालों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। ये जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों कालों की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। कतिपय कारणों से इन सब में भक्तिकाल सर्वाधिक विशिष्ट है। कतिपय कारणों से इन सब में, ये जो 4 काल हैं, इनमें भक्तिकाल जो है वो सर्वाधिक विशिष्ट है। इन विशिष्टताओं को आधार बनाकर ही इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो भक्तिकाल है इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अस्तु भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग प्रमाणित करने वाले आधारों का विवेचन निम्नलिखित पंक्तियों में द्रष्टव्य है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उदात्त काव्य दृष्टि। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। भक्तिकालीन कवियों का सिद्धांत वाक्य है कि कीधे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछिताना। अर्थात भक्त कवि मानते हैं कि जब कवि निम्न कोटि के लोगों का गुणगान करने लगता है, अर्थात भक्त कवि मानते हैं कि जब कवि निम्न कोटि के लोगों का गुणगान करने लगता है तो सरस्वती पश्चाताप करने लगती है। काव्य शक्ति का प्रयोग तभी सार्थक है जब वो स्वामिन सुखाय न होकर स्वांतः सुखाय अथवा सर्वजन सुखाय हो, परहित के भाव से ओतप्रोत हो, सुरसरी अर्थात गंगा के समान सर्वहित कारिणी हो। भक्तिकालीन कवियों की कविताएं उक्त विशेषताओं से युक्त है, तभी तो वो ललकार कर कहता है कि यह जिनि जानहु गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, कबीरा कहीं समझाई यह आत्म जीवन सार। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है भारतीय संस्कृत का सम्यक आख्यान। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। भक्तिकालीन साहित्य में भारतीय संस्कृत का सम्यक आख्यान मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य में
भारतीय संस्कृति का भी सम्यक आख्यान मिलता है। भारतीय समाज की विविध धर्म पद्धतियों, उपासना विधियों का उचित निरूपण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज की विविध धर्म पद्धतियों, उपासना विधियों का उचित निरूपण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय दर्शन की सटीक व्याख्या इस काल के भक्त कवियों का सहज गुणधर्म है, अर्थात भक्ति काल की भारतीय दर्शन की जो सटीक व्याख्या होती है इस काल के भक्त कवियों का सहज गुणधर्म है। इसका अध्ययन व्यापक है। ये कुछ नया करने का दम्भ नहीं भरते हैं, बल्कि नाना पुराण निगमागम के सारभूत तत्व को जनग्राह्य भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। ये कवि रूढ़ियों का खंडन करते हैं और उद्घोष करते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भारतीय संस्कृति गुरु को महान प्रतिष्ठा प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति गुरु को महत प्रतिष्ठा प्रदान करती है, क्योंकि अज्ञान को दूर करने वाला गुरु होता है। ईश्वर से संबंध जोड़ने वाला कौन होता है? गुरु होता है। एवं दुनिया की अमूल्य वस्तु राम नाम का ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है। कवि कहता है, गुरु बिरह जिंदगी जे मेला, जे सुलगाई ले सो चेला। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है अनुभूति तथा अभिव्यक्ति पक्ष एक दूसरे के देवता। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भक्ति काल का कवि यद्यपि कहता है, भक्ति काल का जो कवि है कहता है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, किंतु उसके काव्य का वैशिष्ट भाव पक्ष और कला पक्ष के संयोग से ही निर्मित है, अर्थात उसकी अनुभूतियां गहन है। परिणामतः अभिव्यक्ति पक्ष उत्कृष्ट हो गया है। भाषा गढ़ी हुई नहीं है, अलंकार जबरदस्ती नहीं घुसाए गए हैं। वस्तुतः भक्तिकालीन कवियों की शोभा उनकी कविता द्वारा नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्होंने कविता को गौरवान्वित किया है। फिर से देखते हैं, भक्ति काल का कवि यद्यपि कहता है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, किंतु उसके काव्य का वैशिष्ट भाव पक्ष और कला पक्ष के संयोग से ही निर्मित है, अर्थात उनकी अनुभूतियां गहन है। परिणामतः अभिव्यक्ति पक्ष उत्कृष्ट हो गया है। भाषा गढ़ी हुई नहीं है, अलंकार जबरदस्ती नहीं घुसाए गए हैं। वस्तुतः भक्तिकालीन कवियों की शोभा उनकी कविता द्वारा नहीं बढ़ी है, बल्कि उन्होंने कविता को गौरवान्वित किया है। भक्तिकाल कवियों की जो शोभा है उनकी कविता द्वारा नहीं बढ़ी है, उन्होंने अपनी कविता को गौरवान्वित किया है। अंधे कवि सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ लिख दिया, वो आज भी अनुसंधान का विषय बना हुआ है। कबीर दास की वादियों के सागर में से सहृदय जनभाव के मोतियों की प्राप्ति नित्य निरंतर कर रहे हैं। तुलसी बाबा आज भी जन सामान्य को राह दिखा रहे हैं। उनके ज्ञान पक्ष को सबलता प्रदान करके करणीय अकरणीय का भेद बता रहे हैं। प्रेम के पीर जैसी की कविता का पाठ करके प्रेमी जन आज भी आह्लादित होते हैं, क्योंकि ये सब अंतरतम की गहन अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं, 4 पॉइंट है संगीतात्मकता। भक्तिकालीन जीवन विषम था। भक्तिकालीन जीवन विषम था। आतताई अपने कारनामों से जनसामान्य को पीड़ा पहुंचा रहे थे, इसलिए इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें मानसिक संबल प्रदान करने का कार्य किया, उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। कविता का संप्रेषणीय होना अपरिहार्य है। भक्त कवियों ने संप्रेषणीयता बनाए रखने के लिए प्रायः छोटे एवं गे शब्दों का प्रयोग किया। फिर से देखेंगे, संगीतात्मक। भक्तिकालीन कवि विषम था। आतताई अपने कारनामों से जनसामान्य को पीड़ा पहुंचा रहे थे, इसलिए इस काल के कवियों ने अर्थात भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें मानसिक संबल प्रदान करने का कार्य किया, उनकी पीड़ा को
कम करने का प्रयास किया। कविता का संप्रेषणीय होना अपरिहार्य है। भक्त कवियों ने संप्रेषणीयता बनाए रखने के लिए प्रायः छोटे एवं गेय छंदों का प्रयोग किया। पांचवा पॉइंट है सिद्धावस्था एवं साधनावस्था के काव्य का सृजन। सिद्धावस्था के आशय लोक रंजन से तथा साधनावस्था का आशय लोक मंगल से है। सिद्धावस्था से आशय लोक रंजन से है तथा साधनावस्था का आशय लोक मंगल से है। सूर का काव्य लोक रंजन का काव्य है और तुलसी का काव्य लोक मंगल का काव्य है। वस्तुतः संपूर्ण भक्ति साहित्य जन की हित कामना से ओतप्रोत था। वस्तुतः संपूर्ण भक्ति साहित्य जन की हित कामना से ओतप्रोत था। कबीर की सामाजिक कुरीतियों वैषम्यों पर करारा प्रहार करके हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों को जगाने का प्रयास किया। जायसी ने अपनी प्रेम पद्धति के माध्यम से हिंदू मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का स्तुत्य प्रयत्न किया। तुलसीदास ने अपने काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की थी, इसलिए वे लोकनायक कहलाए। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के शक्तिशील और सौंदर्य को जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करके उन्हें नव चेतना प्रदान किया। फिर से एक बार देखेंगे। सिद्धावस्था एवं साधनावस्था के काव्य का सृजन। सिद्धावस्था से आशय लोक रंजन से तथा साधनावस्था से आशय लोक मंगल से है। सूर का काव्य लोक रंजन का काव्य है और तुलसी का काव्य लोक मंगल का काव्य है। वस्तुतः संपूर्ण भक्ति साहित्य जन की हित कामना से ओतप्रोत था। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों वैषम्यों पर करारा प्रहार करके हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों को जगाने का प्रयास किया और जायसी ने अपनी प्रेम पद्धति के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों में सांस्कृतिक एकता का स्तुत्य प्रयत्न किया। बात करें अगर तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने अपने काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की थी, इसलिए वे लोकनायक कहलाए। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के शक्तिशील और सौंदर्य को जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करके उन्हें नव चेतना प्रदान किया। आगे देखेंगे 6 नंबर है भाषागत वैशिष्ट। भक्तिकाल भाषागत वैशिष्ट के लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है। जो भक्तिकाल है वो भाषागत वैशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में लोक भाषा अवधी और ब्रज को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक और तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। एक और क्या किया गया? तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो दूसरी ओर सूर आदि कवियों ने ब्रज भाषा को महत्व प्रतिष्ठा प्रदान की। आदिकाल और रीतिकाल की अपेक्षाकृत भक्तिकाल का भाषागत वैशिष्ट अद्वितीय है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में कह सकते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे प्रसिद्ध कवि निकलकर देश के कोने कोने में फैले थे, उसे साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है? उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में कह सकते हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवि निकलकर देश के कोने कोने में फैले थे, उसे साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1375 से भक्तिकाल का प्रादुर्भाव स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1375 से भक्तिकाल का प्रादुर्भाव स्वीकार किया है।
यही वो समय है जब देश में उथल पुथल मची हुई थी। हिंदू धर्म खतरे में पड़ा हुआ था। मुसलमानों ने राजपूतों को पदच्युत कर दिल्ली पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। हिंदू मुस्लिम धर्म के अनुयायी बनाए जा रहे थे। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में दक्षिण में उद्भूत भक्ति की धारा उत्तर की ओर बढ़ रही थी। साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस काल में विपुल साहित्य की सर्जना हुई। भक्ति काल आराध्य के स्वरूप को लेकर दो भागों में बट गया, सगुण और निर्गुण। भक्ति काल जो है आराध्य के स्वरूप को लेकर दो भागों में बट गया। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। निर्गुणियों ने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना, तो सगुणियों ने उनके सगुण साकार रूप को अपनी भक्ति का आलंबन बनाया। अस्तु यहाँ पर सगुण भक्ति काव्य की विशेषताओं का मूल्यांकन अभीष्ट है, जिसे निम्नांकित बिंदुओं के आलोक में देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सगुणोपासना पर बल। देखते हैं, भक्ति काल का विभाजन ही आराध्य के स्वरूप को लेकर हुआ है। भक्ति काल का विभाजन ही आराध्य के स्वरूप को लेकर हुआ था। निर्गुण कवियों ने जहां एक और अपनी रचनाओं में ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का निरूपण किया, वहीं दूसरी ओर सगुण कवियों ने ईश्वर के सगुण साकार रूप का वर्णन अपनी रचनाओं में व्यापकता के साथ किया है। सगुण काव्य की कालांतर में कृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति संज्ञक दो धाराओं में विभाजित हो गया। दोनों धाराओं के रचनाकारों ने निर्विवाद रूप से अपने अपने आराध्य को अवतारी पुरुष स्वीकार किया है। इन कवियों ने माना जो कि ब्रह्मा निर्गुण निराकार है, वह भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर अन्याय और अत्याचार को मिटाने हेतु अवतार ग्रहण करता है। अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस प्रगट सो होई, तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। और सेकंड पॉइंट है गुरु की महिमा का निरूपण। किस तरह से किया गया है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार निर्गुणोपासक संत कवियों ने गुरु की महिमा का निरूपण किया है, जिस प्रकार निर्गुणोपासक संत कवियों ने गुरु की महिमा का निरूपण किया है, उसी प्रकार सगुणोपासक भक्त कवियों ने भी गुरु के महत्व का प्रतिपादन प्रमुखता के साथ किया है। राम भक्त एवं कृष्ण भक्त दोनों कवियों ने गुरु के महत्व का वर्णन अपनी रचनाओं में करते हुए गुरु की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। उनकी मान्यता है कि गुरु कृपा के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, इसलिए इन कवियों ने गुरु की महिमा का वर्णन प्रमुखता के साथ किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करते हुए लिखा है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आगे देखेंगे, थर्ड पॉइंट है भक्ति की श्रेष्ठता पर बल। भारतीय चिंतन में मुक्ति प्राप्ति के तीन आधारों की चर्चा की गई है। भारतीय चिंतन में मुक्ति प्राप्ति के तीन आधारों की चर्चा की गई है। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। सगुणोपासक कवियों ने भक्ति को स्वीकार किया और सर्वजन सुलभ बनाने की दिशा में व्यापक प्रयास किया। सांसारिकता से मुक्ति पाने के लिए इन कवियों ने भक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ एवं सहज सुलभ साधन बताया। इन कवियों ने सर्वस्व आराध्य के चरणों में समर्पित करने पर बल दिया और विश्वास व्यक्त किया कि ऐसा करने से ईश्वर भक्त को सांसारिकता से छुटकारा दिला देता है। भक्ति का द्वार सबके लिए खुला है। भक्ति की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया ऋत बाती, सगुन उपाय पाइबे केरे नर हतभाग्य देहि भट्ट केरे।
आगे देखेंगे 4 पॉइंट है नाम की महिमा का निरूपण। सगुणोपासक कवियों के नाम संस्मरण की महिमा पर विशेष बल दिया। सगुणोपासक कवियों ने नाम स्मरण की महिमा पर विशेष बल दिया। इन भक्त कवियों ने नाम के सुमिरन को ही अपनी उपासना अथवा साधना का मूल तत्व स्वीकार किया। स्वयं राम अथवा कृष्ण जो कार्य नहीं कर सकते वो कार्य उनके नाम स्मरण मात्र से सहजता संपन्न हो जाता है। नाम स्मरण के अभाव में जीव इस जगत में रहकर नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। आगे देखेंगे 5th पॉइंट है विनय भाव का प्रदर्शन। भक्ति काल के प्राय सभी कवियों ने अपने आराध्य के प्रति विनय का भाव प्रदर्शित किया है। सूर, तुलसी प्रभृति सगुणोपासक भक्त कवियों ने अपने इष्ट के प्रति सहज विनम्रता का भाव व्यक्त किया है। सूरदास ने अपने आराध्य के प्रति विनय का भाव प्रदर्शित करते हुए कहते हैं अब की राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो ध्रुव डरिया, पारिधि साधे वान। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सगुण भक्ति धारा के कवियों ने गुरु की महत्ता, नाम की महिमा, भक्त की श्रेष्ठता, विनोद भाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को अपनी उपासना का आलंबन बनाया। इस संबंध में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की निम्नांकित पंक्तियां उद्धरणीय प्रतीत होती हैं। राजनीतिक दास्ता अर्थात मुगल शासकों की साम्राज्य स्थापना के बाद हिंदू जनता एक प्रकार की लाचारी, परवशता और निराशा में लीन होकर ईश्वर की शरण में जाने के सिवा त्राण का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाती थी। फलतः राम और कृष्ण की सगुण भक्ति द्वारा वो ऐसे अवतारी भगवान को अपने पास रखना चाहती थी जो निस्संबल, त्रस्त, पीड़ित और विसरण हिंदू जनता की रक्षा कर सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भक्ति काल का उदय हिंदी साहित्य में सन 1375 से माना जाता है। भक्ति काल का उदय हिंदी साहित्य में 1375 से माना जाता है। इसे स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की गई है। भक्ति काल में 2 प्रमुख धाराओं निर्गुण तथा सगुण काव्य धारा का विकास हुआ। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण की 2 शाखाएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी और सगुण की जो 2 शाखाएं हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान, निपट निरंजन, बनारसी दास, परवीण राय, रत्न कुंवरी, ताज शेख आदि प्रमुख है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। कृष्ण काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है जो कि इस प्रकार से है। पहला है श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान। श्री कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास आचार्य बल्लभ से मिलने से पहले निर्गुण ब्रह्मोपासक थे। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास आचार्य बल्लभ से मिलने से पहले निर्गुण ब्रह्मोपासक थे। इन्हें महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर लीला रहस्य का ज्ञान कराया। तब से जीवन पर्यंत ये श्री कृष्ण की ही लीलाओं का गान करते रहे। सूरदास के समान ही अष्टछाप के सभी कवियों ने श्रीमद् भागवत को अपना उपजीव्य बनाया और उसी के आधार पर श्री कृष्ण की लीला का गान किया।
वल्लभाचार्य के समय में और उनके संप्रदाय के कवियों में श्री कृष्ण की बाल लीला की ही उपासना हुई है। बाद में राधाभिषेक लीलाओं को भी कविता में अपनी काव्य साधना का माध्यम बनाया। कृष्ण भक्ति काव्य की जो दूसरी विशेषता है वो है वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता। भक्तिकाल परंपरा में वात्सल्य और माधुर्य भाव की उपासना का प्राधान्य है। भक्तिकाल परंपरा में वात्सल्य और माधुर्य भाव की उपासना का प्राधान्य है, इसलिए कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने इन्हीं रसों के वर्णनों में अपनी रुचियां प्रदर्शित की है। इस काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि महात्मा सूरदास ने वात्सल्य के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग की मनोदशा का व्यापक चित्रण किया है, जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना ही पड़ा, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना ही पड़ा, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। श्रृंगार के संयोग पक्ष का मार्मिक उद्घाटन श्री कृष्ण की रासलीला में देखा जा सकता है। वियोग का वैभव भ्रमर गीत में दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति शाखा की तीसरा देखते हैं, वो है लोक जीवन की अपेक्षा। तीसरी विशेषता है लोक जीवन की अपेक्षा। कृष्ण भक्तों के काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं और यौवन सुलभ लीलाओं का विशेष वर्णन होने के कारण जीवन के अन्य प्रसंगों का समावेश प्रायः नहीं हो पाया है। इस शाखा के कवियों ने दान लीला, मान लीला, चीरहरण लीला, रास लीला वर्णन को ही अपने वर्णन का आधार बनाया। कंसवध, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का वर्णन अत्यंत चलताऊ होकर रह गया। इस बात को लेकर इन कवियों पर लोकपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। अगली विशेषता है ब्रज भाषा की प्रमुखता। कृष्ण भक्ति शाखा की जो विशेषता है वो है ब्रज भाषा की प्रमुखता। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा ही रही है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की जो प्रमुख भाषा रही है वो ब्रज भाषा ही रही है। इसलिए कृष्ण काव्य में ब्रज भाषा काव्य नाम भी दिया जाता है। कृष्ण काव्य को ब्रज भाषा काव्य नाम भी दिया जाता है। ब्रज भाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उनके चरित्र को उजागर करने वाली ब्रज भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके समान लालित्य और माधुर्य भाषा अन्य भाषा में मिलता ही नहीं है। ये भाषा ऐसी परिमार्जित एवं परिष्कृत हो गई है, यह संपूर्ण हिंदी प्रदेश की काव्य भाषा बन गई है। अगली विशेषता है गीत शैली का प्रयोग। कृष्ण भक्ति के भक्त कवियों ने श्री कृष्ण लीला गान में अनेक राग रागनियों का प्रयोग किया है। गेय पदों की बहुलता इस शाखा के काव्य में पाई जाती है। भाव, प्रवणता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता जैसे गीत काव्य में अनेक तत्व कृष्ण काव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। अगली विशेषता है कलात्मकता। भाव, रस, छंद, भाषा, भाव, रस, छंद और अलंकार की दृष्टि से समूचा कृष्ण काव्य अपने में अन्यतम है, बेजोड़ है। भाषा, भाव, रस, छंद और अलंकार की दृष्टि से समूचा कृष्ण काव्य अपने में अन्यतम है, बेजोड़ है। कलात्मक वैशिष्ट के कारण सूरदास जी को हिंदी साहित्याकाश का सूर्य कहा जाता है। कलात्मक वैशिष्ट के कारण सूरदास जी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्याकाश का सूर्य कहा जाता है। शब्द विन्यास की अनुपम उत्कृष्टता के कारण नंददास को जड़िया उपाधि से समलंकृत किया जाता है।
भावानुभूति की दृष्टि से वात्सल और श्रृंगार रसों का जैसा मनोरम चित्रण सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में भाव एवं कला सौंदर्य का मणिकांचन संयोग हुआ है। वात्सल्य रस के निरूपण तथा श्रृंगार रस के चित्रण में यह काव्य अनूठा है। भाषा भाव की अनुगामिनी बनकर प्रत्येक दृश्य को साक्षात प्रस्तुत करने में समर्थवान है। प्रत्येक पद से गीत की सरसता निनादित होती हुई सहृदयों को आत्मविभोर कर देती है। निरूपण और छंद विधान भावानुरूप है। राधा के विविध भाव भंगिमा का चित्रण ही एक प्रकार से रीतिकाल की पृष्ठभूमि का निर्माता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रकाशन से हिंदी काव्य में नए युग का आविर्भाव हुआ। अज्ञे ने अपनी प्रस्तावना में और अन्य कवियों ने अपने काव्यों में अनेक बार प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर आगे चलकर आलोचकों ने इस नवीन काव्यांदोलन को प्रयोगवाद कहना आरंभ कर दिया। दूसरे शतक की प्रस्तावना में अज्ञे ने प्रयोग संज्ञा का विरोध किया और कहा कि उन्हें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक अथवा निरर्थक है जितना उन्हें कवितावादी कहना। किंतु आलोचक ने उनकी इस सफाई को नजरअंदाज किया और जिस प्रकार द्विवेदी जी के पश्चात नवीन काव्यधारा को रूढ़ के आधार पर छायावाद कहने की परंपरा चल पड़ी, उसी प्रकार तार सप्तक के परिवर्तित नवीन काव्यधारा को रूढ़ के आधार पर प्रयोगवाद कहा जाने लगा। 1951 ईस्वी में पुनः अज्ञे ने दूसरा सप्तक निकाला और उसके एक साल बाद 1953 ईस्वी में नई कविता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। दूसरे सप्तक से हिंदी काव्य में पुनः नया मोड़ आया, जो नई कविता से और स्पष्ट हो गया। इस तरह प्रयोगवाद प्रगतिवाद के घड़े से निकलकर नई कविता में पर्यवसित हो गया। तार सप्तक और दूसरे सप्तक में जिन कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम हैं मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे सभी तार सप्तक और भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। प्रयोगवादी कवि प्रगतिवादियों की भांति अपने व्यक्तित्व को सामूहिकता में विसर्जित नहीं करते, बल्कि उससे पृथक होकर अपनी महत्ता को बनाए रखते हैं। इसलिए उन कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख को अपने काव्य का सत्यापन उन्हें नए नए माध्यमों द्वारा व्यक्त किया है। हसोन्मुख मध्य वर्ग की समाज की पीड़ा का बोध इन कवियों में इतना गहरा है कि उसे दार्शनिक स्तर पर चिंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। यथा दुख हमको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना चाहे, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। आगे देखेंगे बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। प्रयोगवाद के काव्य में भावुकता के स्थान पर बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा हुई है। कवि के मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा, दुनिया क्या कहेगी आदि, इस तरह ये सोचने लगी। इन्हीं शंकाओं से बौद्धिकता को जन्म दिया। इन्हीं शंकाओं ने
बौद्धिकता को जन्म दिया। वस्तुतः यह प्रयोगवाद कवि की एकांकी जीवन की हीनता की भावना है, जो रेशनलाइजेशन को लेकर प्रच्छन्न रूप से प्रकट हुई। आगे के हरी घास पर छर भर की ये पंक्तियां उल्लेखनीय है। चलो उठे अब तक हम थे बंधु, सैर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दो प्रेमी बैठे हैं। आगे देखेंगे प्रेम के मांसल रूप का चित्रण। प्रयोगवादी काव्य फ्रायड की अंतःचेतना से प्रभावित है। वह कविता की दमित वासना की अभिव्यक्ति मानता है, इसलिए उनकी कविता में मांसल प्रेम का चित्रण हुआ। इस दृष्टि से धर्मवीर भारती की उनकी पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तुम्हारे स्पर्श की बादल धुली कचनार नरवाई। तुम्हारे वक्ष की जादू भरी मदहोश गरमाई, तुम्हारी चितवनों में नरगिसों की पात शरमाई। किसी भी मोल पर मैं आज अपने को लुटा सकता। अगली विशेषता है व्यापक सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध का एक शाश्वत प्रवृत्ति है, जो युगानुरूप प्रतीकों एवं भाषा शैली के माध्यम से साहित्य में प्रकट होती है। प्रयोगवादी कवियों का सौंदर्य बोध अत्यंत व्यापक था। अति उपेक्षित वस्तु अथवा स्थान पर का सौंदर्यपूर्ण वर्णन करना इन कवियों की विशेषता है। सौंदर्य का एक चित्रण इस प्रकार है। हवा चली, छिपकली की टांग मकड़ी के जाल में फंसी। अगली विशेषता है सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता के प्रति विद्रोह। प्रयोगवादी कवियों ने समाज और राजनीति में व्यापक कुरीतियों का विरोध किया है। प्रयोगवादी कवियों ने समाज और राजनीति में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। सामाजिक परिस्थितियों का जो स्वर हुकुरमुत्ता में मुखरित हुआ, वो प्रयोगवाद में उत्कर्ष को प्राप्त हो सका। अज्ञे ने आतताई समाज को चुनौती इस प्रकार दी, यथा ठहर ठहर आतताई जरा सुन ले, मेरे क्रुद्ध वीर की पुकार आज सुन जा। शांति और एकता का इकट्ठा दंभ करने वाले राजनीतिज्ञों के प्रति भी इन कवियों में विरोध का भाव रहा। आगे देखेंगे प्रतीक विधान। प्रयोगवादी कवियों ने मानसिक उलझनों की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लिया। वासना की अभिव्यक्ति में प्रतीकों का प्रयोग सबसे अधिक किया। अज्ञे की सावन मेघ कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद स्वासहत चिरातुर छा गया इंदु का नीला वक्ष। और सातवीं विशेषता है नवीन उपमान विधान। प्रयोगवाद के अग्रदूत अज्ञे ने लिखा है, कभी वासना अधिक मलने से मुलम्मा छूट जाता है, अर्थात बार बार प्रयोग करने से उपमान पुराने हो जाते हैं। सभी प्रयोगवादियों ने नवीन उपमानों का अन्वेषण किया। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़, थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। अगली विशेषता है बिंब विधान। प्रयोगवादी ने रंग, स्पर्श और ध्वनि पर आधारित बिंबों को सरलता पूर्वक अंकित किया है। धर्मवीर भारती का घाटी का बादल का बिंब दर्शनीय है। धीरे धीरे परतें कहने लगी धूप की, धीरे धीरे परतें कहने लगी धूप की, यहाँ वहां पर पिघले सोने के पानी सी धूप टपकने लगी। केसरी कुमार का एक बौद्धिक बिंब नहीं, सांझ एक असंभ आदमी की जम्हाई है। आगे देखेंगे छंद योजना। 9 नंबर है छंद योजना। प्रयोगों का कहीं अंत नहीं है। प्रयोगवादियों ने कहीं लोक गीतों की धुन पर छंद गढ़े तो कहीं मुक्त छंदों में नई नई लय और नए नए स्वर पिरोए। महेंद्र भटनागर ने
की लगातार लय उठाने का यत्न किया। अंधेरा है कि चारों ओर अंधमय का ही बसेरा है, कि जिनसे सब दिशाओं को कुटिल यशपास से भर कौन घेरा है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, राम भक्ति शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों पर सोहदारण प्रकाश डालिए। तो आपको बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में 100% आएगा। राम भक्ति शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। देखते हैं, राम का चरित्र काव्य लिखने की प्रेरणा बराबर देता रहा है। राम का चरित्र काव्य लिखने की प्रेरणा बराबर देता रहा है। राम के चरित्र को केंद्र में रखकर वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। वाल्मीकि भारतीय परंपरा में आदि कवि माने जाते हैं। रामायण की रचना का समय ईसा से 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व से पहले का माना जाता है। रामायण की रचना का जो समय है वो ईसा से 5वीं-6वीं शताब्दी पूर्व से पहले का माना जाता है। वाल्मीकि के बाद भी राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना होती रही। वाल्मीकि के बाद भी राम कथा को आधार बनाकर काव्य की रचना होती रही। इनमें संस्कृत कवियों के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश में रचना करने वाले बौद्ध और जैन कवि भी शामिल हैं। अध्ययन काल में रामानुज ने राम की उपासना को लोक में प्रचारित किया। स्वामी रामानंद ने भी राम के नाम को परब्रह्म का प्रतीक बताया। रामानंद का आग्रह निर्गुण निराकार राम के प्रति नहीं था, लेकिन वे इतने उदार थे कि उन्होंने निर्गुण राम और सगुण राम दोनों की भक्ति को प्रोत्साहित किया। राम काव्य की लंबी परंपरा के बावजूद राम कथा को लोकप्रियता तुलसीदास के कारण ही मिली। राम काव्य की लंबी परंपरा के बावजूद राम कथा को जो लोकप्रियता मिली वो तुलसीदास के कारण ही मिली। तुलसीदास का रामचरितमानस हिंदू परिवारों में धार्मिक ग्रंथ की तरह पूज्य हो गया। तुलसीदास आदि राम भक्त कवि ये मानते थे कि भगवान दुष्टों का दमन करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। राम भक्त कवियों की इस मान्यता के कारण उनके काव्य में राम एक ऐसे ईश्वर के रूप में चित्रित हुए जिसने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अवतार लिया है। यही कारण है कि राम भक्त कवि के समक्ष राम का ऐसा रूप रहता है जिनका उद्देश्य उनकी लीलाओं द्वारा लोक को आनंद पहुंचाया ही नहीं है, वरन उनके कष्टों और पीड़ाओं से मुक्त करना भी है। राम भक्त कवियों के सामने आदर्श लोक मंगल रहा है, इसलिए उन्होंने ईश्वर के एक ऐसे आदर्श रूप को सामने रखा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दे। यही कारण है कि राम भक्ति काव्य में लोक जीवन की उपेक्षा नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों के बीच ही उनके चरित्र का उज्जवल रूप हमारे सामने आता है। राम के शील और सौंदर्य का दर्शन हम जीवन संग्राम के बीच ही पाते हैं। सीता का त्याग और पातिव्रत्य, भरत और लक्ष्मण का राम के प्रति भ्रातृत्व प्रेम तथा हनुमान की स्वामी भक्ति जीवन संघर्षों के बीच ही निखार पाते हैं। राम भक्त कवियों के सामने समाज की मर्यादा की रक्षा करना हमेशा उद्देश्य रहा, इसलिए उन्होंने विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय का प्रयास किया। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव, निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, लोक और शास्त्र, वैराग्य और गृहस्थ आदि विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय का प्रयास किया। राम भक्त कवियों ने अपनी दीनता का भाव भी गहरे तक समाया हुआ है। अपनी दीनता का बोध और ईश्वर से अपनी मुक्ति की कामना उनके समक्ष अनुनय विनय भी इस काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। राम भक्त कवियों ने राम के जीवन को आधार बनाकर प्रबंध काव्य भी लिखे। राम भक्त कवियों ने राम के जीवन को आधार बनाकर प्रबंध काव्य लिखे और मुक्तकों की रचना भी की। उन्होंने अवधी भाषा को भी अपनाया और ब्रज भाषा को भी। काव्य रचना के लिए उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा,
कवित्त, सवैया, छप्पय आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न राग रागिनियों से आबद्ध गेय पदों की भी रचना की। उनके काव्य में काव्यलता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, गीता में गीतावली, गेय पदों में विनय पत्रिका के पदों की श्रेष्ठता आज संदिग्ध है। राम भक्ति काव्य में जो स्थान गोस्वामी तुलसीदास का है वो किसी अन्य को प्राप्त नहीं है। इस शाखा के अन्य कवि हैं अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास आदि। राम भक्ति शाखा में बाद में कृष्ण भक्ति की तरह माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश हो गया और राम का चरित्र भी कृष्ण की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन राम काव्य की इस धारा ने कोई उल्लेखनीय कवि नहीं दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यापति मूलतः यौवन और श्रृंगार के कवि हैं। पठित अंशों के आधार पर 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। आपको बता दो ये भी पढ़ो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विद्यापति मधुर मर्म के कवि हैं। उनके गीत मधुरता के अवतार हैं। उनमें भक्ति और श्रृंगार का बड़ा चटक रंग है, या यूं कहे कि भक्ति और श्रृंगार के ताने बाने से उनके गीतों की सृष्टि हुई है। विद्यापति का व्यक्तित्व और कृतित्व भक्ति और श्रृंगार के ही चारों तरफ घूमता है। विद्यापति का व्यक्तित्व और कृतित्व भक्ति और श्रृंगार के ही चारों तरफ घूमता है। इसलिए विद्वानों में ये बड़े विवाद का विषय है कि विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी कवि। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त कवि ने समाज, संस्कृति, सौंदर्य, प्रकृति आदि का भी बड़ा उल्लासमय वर्णन किया है। इसी कारण विद्यापति को मिथिला के संस्कारों का उज्जवल लोक कवि माना जाता है। वास्तव में भक्ति, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति, संस्कृति, संगीत आदि विद्यापति के गीतों के केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय हैं। विद्यापति भक्त हैं या नहीं, इस विवाद में न पड़कर यह कहना ज्यादा समीचीन प्रतीत होता है कि विद्यापति की कवियों में उनकी भक्ति भावना का सहज क्रम प्रसार देखा जा सकता है। राधा कृष्ण, सीताराम, शिव शक्ति, गंगा, भैरवी, गणेश आदि देवी देवों से संबंधित अनेक पद इन्होंने लिखे हैं। अनेक विद्वानों ने उन्हें भक्त स्वीकार किया है। उनको भक्त प्रमाणित करने वाले अनेक किंवदंतियां भी लोक में व्याप्त हैं। इन विविध आयामों के विकास और विस्तार को देखकर यह स्वीकार करने में जरा सा संकोच नहीं रह जाता है कि वो विद्यापति की कविता, विद्यापति के पद भक्ति भावना की सहज प्रकृति से पुष्ट है। एक उदाहरण दृष्टव्य है जो विद्यापति को तुलसी, सूर आदि भक्त कवियों की भक्ति में ही नहीं खड़ा करता वरन इनका सिरमौर भी बनाता है। वो कविताएं इस तरह से है। माधव बहुत विनती कर तोय, दे तुलसी तिल देह समर्पिलु, दया जनी छाड़बि मोय, गणिते दोष गुण लेस न पवोबि, जब तुहु करबि विचार, तुहु जगन्नाथ जगते कहायसि, जग बाहिर नहीं मुई छार, गिए मानुष पशु पाखिए जन्मिए अथवा कीट पतंग, करम पिपाक गतागत पुन पुन, मति रहे तुओ परसंग, भनई विद्यापति अतिसर कातर, तरहित इहि भवसिंधु, तुअ पद पल्लव करी अवलंबन, तिल एक देह दिन बिंदु। विद्यापति की कविता का दूसरा आयाम श्रृंगार और सौंदर्य है। विद्यापति का दरबार में रहना, सौंदर्य का शारीरी मानसल वर्णन करना, वन्य संधि का निरूपण करना, जयदेव की परंपरा में आना विद्यापति को श्रृंगारी कवि की परिधि में लाता है। निसंदेह वया संधि, लोक छोक, सदा स्नाता, मिलन, अभिसार, सखी शिक्षा आदि रूपों का रूपण श्रृंगार और सौंदर्य की अंकुठ शक्ति के प्रमाण है। उन्होंने हरि कथा के समान अनंत सौंदर्य कथा की अपूर्ण अवतारणा की है। उनके मन को समझाते बुनाते हुए उन्होंने लिखा है, सखी है कि पूछन अनुभव मोय, सेहो प्रीत अनुराग बखानैत, तिले तिले नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारन, नयन न तिरपित भेल, जन्म अवधि हम रूप निहारत लेकिन
नयना तिरुपति भेद भी सौंदर्य का प्रतिमान है। विद्यापति ने अपने पदों में ऐसे ही नित्य नवीन रूपों की रचना की है। गत्वा सौंदर्य का यह रूप द्रष्टव्य है, जिसमें कवि की कल्पनाशीलता, अलंकारिता तथा सौंदर्य विधान की मादकता का विभोरक बिंब देखते ही बनता है। सरस परस खसु अंबर रे, देखल धन देह, नौ जलधर तर चमकै रे, जन बिजुरी रे, आज देखल धनी जायत रे, मोहि उपजल रन। कल कलता जनि संचर रे, महि निर अवलंब, तापुन अपउब देखल रे, कुछ जुग अरविंद, दिगसित नहीं कछु कारण रे, सोच्छा मुख चंद। विद्यापति सौंदर्य के सच्चे सर्जक, साधक और आराधक थे। सौंदर्य की सांद्रता उनका शील और वही उनकी शक्ति थी। अपरूप के विधि कोई दूसरा नहीं वरन कवि स्वयं था। विद्यापति सौंदर्य में खूब रमे थे और सौंदर्य की सजलता ने उनके मन तथा प्राणों को सर्जित कर रखा था। इसी कारण वे ऐसे सौंदर्य की सर्जना कर सकने में समर्थ हो सके जो दृष्टा को, भावक को विस्मित, चकित और आतृप्त करता है। विद्यापति के पद चाहे वे श्रृंगार मूलक हो या भक्ति मूलक हो, सौंदर्य मूलक हो या संस्कृत मूलक, गीतात्मक है। विद्वानों ने उन्हें हिंदी गीत काव्य परंपरा का वास्तविक प्रवर्तक स्वीकार किया है। अपनी गीत शैली की मधुरता, मदिरता तथा प्रभ विषुणुता के लिए विद्यापति हिंदी साहित्य में अनूठे अनुभव है। व्यक्तिता, रागात्मकता, काल्पनिकता, भाव एकता, संक्षिप्तता, शैलीगत सुकुमारता, संगीतात्मकता, लोकतत्व आदि विशेषताओं से विद्यापति के गीत आंदोलित हैं। वानगी के तौर पर आनंद पूरित यह गीत अवलोकनीय है। बाजत दिग दिग धौद्रिम द्रिमिया, नटति कलावती माति श्याम संग कर करताल प्रबंधक ध्वनिया, डम डम डम्फ दिमिक द्रमि मादल, रुन झुन मंजीर बोल, किंकिनी रसरनी किंकिनी रनरनी, बला कनकनी, नितु बने राम तुमुल उतरोल, बीन रवाव मुजर स्वर मंडल, सा री गा मा पा धा नी सा बहुविध भाव, घटता घटता धुनि मृदंग गर्जनी, चंचल स्वर मंडल करुराव, शंभरे गलित लुलित कबरीजुत, बालति मात विथारल मोती, समय वसंत राम रस वर्णन, विद्यापति मति क्षोभित होती। शब्द संगीत का अद्भुत और जीवंत रूप अवधेय है। विद्यापति के गीतों के विषय विविध हैं। उन्होंने प्रेम, मिलन, विरह, विनय, संसार की असारता, सौंदर्य, संस्कृत, प्रकृति आदि से संदर्भित गीतों की रचना की है। वास्तव में उनके गीतों में भाव संदोह की मार्मिकता, प्रेम सौंदर्य की सजलता, कल्पना की कमनीयता, लोक संवेदना की सहजता और अभिव्यक्ति स्वच्छता का अत्यंत प्रभावशाली सन्निवेश है। वस्तुतः विद्यापति ने संगीत रूपसी की रचना की है। वो सारे जग के चित्त को चुराने में समर्थ हुई है। भाषा और सृष्टि की दृष्टि से भी विद्यापति की प्रतिभा अनेकोन्मुखी है। संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में उन्होंने रचनाएं की हैं। उनके समस्त गीत जो उनकी कीर्ति की ध्वजाएं हैं, मैथिली भाषा में है। इस भाषा को अलंकारों, बिंबों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि से उन्होंने शक्ति संपन्न बनाया है।